Good evening, students. Today I am going to discuss topic 5.5 magnetization and magnetic intensity. First of all, we would like to say, in order to know perfectly, completely magnetism, you need to pay great attention. बहुत ध्यान की आवश्यकता है. And you need to reconnect the knowledge gained in previous section, previous chapter. Previous chapter का हर चीज आपको next फर्दर चैप्टर में वो काम करता है. अब हम डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटाइजेशन है क्या. वी डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एम, कैपिटल एम है, ऑफ ए सैंपल टू बी इक्वल टू इट्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को, हमारा हाथ हो, हम हो, ये मार्कर हो, एनीथिंग, जब उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो उस एटम के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, और शुरुआती दौर में उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है सब जोड़ने पर. यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही हम बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, और उस इंटरेक्शन के कारण वो अपना कुछ पैटर्न बदलता है, उसका सर्कुलेशन का पैटर्न कुछ चेंज हो जाता है. अब जैसे इस तरह से चेंज होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन घूमना नहीं छोड़ते हैं, एक लूप इस तरह से बनाने लगते हैं. लूप उनका थोड़ा ऐसे हो गया, मान लो पहले ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे, अब ऐसे हो गया फील्ड से वजह से. तो इस तरह से उसका फील्ड बनता है. लूप इलेक्ट्रॉन इस तरह से बनाता है कि वह एक करंट लूप बन जाता है, और जब भी कहीं करंट लूप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. अगर करंट लूप ऐसा है तो फील्ड इधर होगा, और वह एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है. तो इस तरह से फील्ड बनता है कि बाहरी फील्ड का विरोध करेगा या अट्रैक्ट करेगा, आगे चलेंगे. तो मैग्नेटाइजेशन इसी से संबंधित है कि किसी बाहरी फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को लाने पर उसमें कितने नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होते हैं यूनिट वॉल्यूम में. यानी कि मैग्नेटाइजेशन नेट हो गया, नेट मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम, या टोटल वॉल्यूम से डाल देंगे इसको. अब इसका मैग्नेटाइजेशन का मैग्नेटिक मोमेंट का क्या है, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब. तो इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एक इन्वर्स में रहेगा, तो एम्पियर पर मीटर डायमेंशन क्या हो जाएगा, आई एल इनवर्स आई. एल किसके ले सकते हैं, नहीं उल्टा हो गया, डायमेंशन हो जाएगा इसका एम्पियर का आई डायमेंशन और इसका एल, ये इसका डायमेंशन हो गया. चलिए अब आगे चलते हैं, इस पर और कुछ चर्चा करें. इसको नोट कर लीजिए. मान लीजिए यह कोई एटम है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन. अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरह से, तो
यह एक इतने एरिया में एक लूप बना रहा है, इतने एरिया में, इसका प्रभाव क्षेत्र इतने एरिया का है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट हम कन्वेंशनल करंट ले तो कन्वेंशनल करंट बड़ा ऐसा होगा, इसके उल्टा। और जब ऐसा होगा तो इधर बनेगा नॉर्थ पोल, इधर बनेगा साउथ पोल। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो इधर पड़ेगा नॉर्थ और इधर पड़ेगा साउथ। तो इस तरह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट, और इधर से आता है, ये इस तरह से बनाता है एक लूप। एक इलेक्ट्रॉन के चलते एक एटम के अंदर इस तरह का लूप होता है। अब चूंकि उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, तो इनका फील्ड कैसे, मानो इलेक्ट्रॉन ऐसे कर रहे हैं गति ऐसे, तो इनका फील्ड कैसे बनेगा, ऐसा करेंगे ऐसे। अब ये इधर हो गया, अब पोल इधर बना। अब अगर दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करें, पहले वाला का लूप का और ये दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन का, तो पहले वाले का जो फील्ड बना इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है और दूसरा वाला में इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। तो इस पहले वाले का जो लूप बन रहा है, तो यह इलेक्ट्रॉन अगर हमारे सामने घूम रहा है तो लेफ्ट साइड नॉर्थ बनेगा, इलेक्ट्रॉन की गति के सामने रहेगा तो नॉर्थ पोल। और इसका वाला कैसा होगा, इसका वाला का इधर होगा, ये नॉर्थ हुआ। तो हमें दो वेक्टर मिल गए, फील्ड V1 फील्ड V2 मान लो मिल गए। अब दो वेक्टर मेरे पास है, ऐसे वेक्टर और एक ऐसे वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या फील्ड होगा, रिजल्टेंट फील्ड मेरा ये बी एम नेट हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट नेट एम नेट हो गया। मान लो ये मोमेंट M1 है और ये M2 है, ये M1 मोमेंट है, इससे डेवलप हुआ है, और इससे M2 मोमेंट डेवलप हुआ है। तो ये हुआ M1 मोमेंट, ये हुआ M2 मोमेंट, तो नेट क्या हो गया, M नेट हो गया। तो M नेट हो गया, तो एक एटम का इस तरह से हुआ, मान लो इस एटम का हुआ M नेट इधर है, और ठीक दूसरे एटम का क्या है इलेक्ट्रॉन, मान लो इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, ये और ऐसे। अब अगर पड़ोसी वाला का इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है, मान लीजिए पड़ोसी वाला का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, तो इसका फील्ड किधर बनेगा, ठीक इसके उल्टा इधर। तो पड़ोस के दो एटम ही इस तरह से होते हैं कि इनका फील्ड इधर बना और इनका फील्ड इधर बना, तो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेट फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का दोनों का है, तो इक्वल अपोजिट जीरो हो जाएगा, तो दोनों जीरो हो जाएगा ऐड करने पर, क्योंकि इस वेक्टर को हम लेंगे और इसके अपोजिट में जोड़ेंगे तो दोनों का नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, नेट मोमेंट मेरा हो जाएगा जीरो। तो ये दोनों जीरो बनाता है मैग्नेटिक मोमेंट सैंपल मटेरियल का। लेकिन जैसे ही अगर बाहरी मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, मान लो एक फील्ड अचानक यहाँ क्रिएट कर दूँ, बाहरी फील्ड क्रिएट कर दूँ, इसको देख लीजिए, अगर अचानक कोई बाहरी फील्ड हम क्रिएट कर दिए, मान लीजिए पहला केस है, इसका इधर से मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका इधर से, तो फिर नेट मोमेंट क्या हो गया, यहाँ एम नेट हो गया, इसका एम नेट हो गया जीरो, M1 M2 एंड M1 इक्वल टू माइनस M2 इक्वल टू M, तो दोनों जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर पहले किस में इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा था और इसका इलेक्ट्रॉन है ऐसा, इसका भी ऐसा ही पैटर्न में है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है। इस एटम टू का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ पैटर्न में है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसका ऐसा, तो इसका नेट क्या निकला था, तो इस तरह से था, एगो इधर था एगो इधर था, जो दिखा है M1 M2। लेकिन जैसे ही हम कोई बाहरी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहरी फील्ड लाते हैं, B नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस बाहरी फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो है सो
इन्फ्लुएंस होता है और एक पैटर्न बदलता है। तो इस तरह से पैटर्न बदलता है कि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट एम नेट नॉन जीरो होता है, माने ऐसा और ऐसा नहीं होकर के एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा कभी किसी समय आ रहा होगा तो इधर शिफ्ट कर गया मैग्नेटिक मोमेंट इस फील्ड के कारण, और कभी इसका रहा हो तो इसका शिफ्ट इधर कर जाए। ये मान लीजिए इधर से मैग्नेटिक मोमेंट इसका ऐसा है तो कहीं इधर झुक जाए। अब दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं, ये और ये, तो ये हो गया। तो कुछ फिर इसमें रिजल्टेंट आ गया नेट, इसके कारण इसका भी शिफ्ट किया, इसका भी शिफ्ट किया, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो इस तरह से नेट मैग्नेटाइजेशन उस एटम में होता है, उस सैंपल में। इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट, अब कितना वॉल्यूम है, मान लीजिए वॉल्यूम मेरा है V यूनिट, इतना एटम है इसमें, अभी सैंपल है। अब बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आया, मान लो ऐसा है नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इतना वॉल्यूम, तो मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ, एम नेट बटा में वॉल्यूम। तो मैग्नेटाइजेशन क्या है, किसी भी सैंपल को मैग्नेटाइज करना, जीरो से नॉन जीरो करना ही मैग्नेटाइजेशन है। तो आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि।